धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन की न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर है 24। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे, फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। स्वाति पब्लिकेशन की बुक हमारे पास है और इसी की वीडियो हम आपको लगातार कंटिन्यू बना के दे रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पर है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट द इंटरपोलेटेड वैल्यू फॉर द ईयर्स 1986। यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है जो कि रेंज से आउट है, यानी कि जो यहाँ पर 10-10 साल का गैप है, इस गैप में न पूछ करके इससे बाहर पूछा गया 1986 का, 1986 का। इसका मतलब है इसमें हमें न्यूटन मेथड लगाना होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 साल का यहाँ पर डाटा अवेलेबल है जो कि पॉपुलेशन के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे और इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर एक टेबल तैयार करेंगे और फिर सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं 1986 की वैल्यू कैसे हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल वही हमने टेबल बिल्कुल रेडी किया हुआ है जो कि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो इस टेबल के मुताबिक हमने यहाँ पर ईयर लिखा और यहाँ पर पॉपुलेशन लिखा, वही जो कि बुक में दिया हुआ है। बुक के अकॉर्डिंग हमने सारी पॉपुलेशन को यहाँ रखा। इसके बाद हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 कॉलम और तैयार किए, जिसमें से यहाँ पर देखेंगे कोडिंग कर दिया गया। इधर x0, x1, x2, x3 और इधर y0, y1, y2, y3 ये कोडिंग आपको करना होगा। अब यहाँ पर कोडिंग करने के बाद अब आपको नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले को घटाना होता है। अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर घट गया तो यहाँ पर वैल्यू प्लस की आएगी। अगर नहीं घटा, ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला कम हो गया, तो वैल्यू माइनस की आएगी। अब यहाँ पर हमने 29,003 में से 25,974 को माइनस किया तो 3029 आ चुका है। ऐसे ही 32,528 में से 29,003 माइनस हो जाएगा आसानी से, तो ये भी 3525 आएगा। ऐसे ही नीचे वाले में से 36,070 में से 32,528 माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों वैल्यू प्लस की आ गई। यहाँ पर हम del 1 का साइन लगाएंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब नीचे वाले में ऊपर वाला यहाँ भी आसानी से घट जाएगा तो माइनस का आएगा, यहाँ भी घट जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, उस पर हम del 2 लगा देंगे। इसके बाद नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे तो अब की बार ऊपर वाला ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इसमें से ये नहीं घटेगा बल्कि इसमें से उल्टा ये घटेगा, तो माइनस का आएगा 479 यानी 479। इस प्रकार से हमने यहाँ पर टेबल तैयार कर लिया और हमने यहाँ पर del 1, del 2, del 3 रेडी हो गया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले x की x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0, यानी x की x वही वैल्यू है जो हमसे पूछा गया है 1986। तो 1986 में से x की 0 जब हमने कोडिंग किया था तो ये रहा x की 0 1971, इसको माइनस करेंगे और 19 यहाँ पर है x1 में से x0 घटाएंगे तो x1 यहाँ पे है जो कि 1981 है, उसमें से x0 यानी 1971 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे घटाएंगे तो 15 और नीचे आएगा 10, तो 1.5x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका सॉल्यूशन लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारा yx की वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ पर y0 प्लस, अब फार्मूला इसका होता है कि x del 1 में मल्टीप्लाई प्लस x लिखेंगे और x में एक 1 एक्स्ट्रा बढ़ाना शुरू करेंगे, x माइनस 1। इसके बाद यहाँ पर 1 इंटू 2 और यहाँ पर del 2 का फार्मूला, मतलब वो जो हमारा del 2 यहाँ पे निकल कर आया था ये वाला लिखेंगे, del 1 ये वाला यहाँ लगाएंगे और आगे क्योंकि जब तक del 3 तक नहीं पहुँच जाएंगे तब तक हम इसको रोकेंगे नहीं। तो एक स्टेप और लेंगे, x माइनस 1, अब की बार x माइनस 2 भी होगा, फिर यहाँ पर del 3 आ जाएगा, 1 2 3 ये भी अगला एक स्टेप बढ़ जाएगा। यहाँ 1 होता है तो 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 2 और यहाँ पर 1 2 3 और आगे जाएगा तो 1 2 3 इंटू 4, फिर ऐसे और आगे जाएगा तो 5, ऐसे बढ़ता चला जाएगा।
अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। y0 की वैल्यू आप देखेंगे 25,974 है, 25,974। यहाँ पर प्लस x की वैल्यू डेल 1 में, तो x की वैल्यू ये रहा 1.5 और डेल 1 की वैल्यू ये रहा 3029। इसको दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन है, x यानी 1.5, x माइनस 1 यानी 1.5 माइनस 1 तो फार्मूले में है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इनटू डेल 2 की वैल्यू यहाँ पे है 496, ये प्लस में ही है तो यहाँ पर प्लस का ही साइन रहेगा, मतलब प्लस के साइन में साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, वो प्लस ही पढ़ा जाता है। अपॉन 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर हमने 2 ले लिया, प्लस लगाया। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1.5, फिर यहाँ ब्रेकेट 1.5 माइनस 1 इस प्रकार से, फिर 1.5 माइनस 2 इंटू डेल, यहाँ पर 3 लिखा है तो डेल 3 यहाँ पर देखेंगे 479, यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी, माइनस जरूर लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस की ही है। अब की बार 3 दूनी 6 कम 6 यानी कि 6 से डिवाइड होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ये वैल्यू हमारी ऐसे ही रहेगी, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4553.5 आएगा, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 आएगा उसकी मल्टीप्लाई, फिर आगे 496 भी है, फिर इससे भी मल्टीप्लाई यानी 1 और यहाँ पर 0.5 आएगा 2, इसका 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 186। और इसका सॉल्यूशन करेंगे ठीक इसी प्रकार से, 1.5 यहाँ पर 0.5 है, फिर यहाँ पर 0.5 यहाँ भी हो पर ये माइनस का होगा, तो यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर भी माइनस है, ये दोनों ही माइनस के हैं। तो जब 2 बार माइनस होता है यानी जोड़े से माइनस चलता है तो ये वैल्यू सोल्व करके प्लस की वैल्यू आएगी। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये रहा -479, ये रहा, और ये भी माइनस का 0.5 है, ये प्लस का 0.5 है, ये 1.5 है। इसकी डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर तीनों वैल्यू हमारी प्लस की है, इनको हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर आया 30,733.4375, क्योंकि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पॉइंटों में तो हो नहीं सकती, इसलिए पॉइंट को इग्नोर कर दिया। 30,733 यहाँ पर अप्रोक्स में हमारा आंसर आता है, जो कि हमारे द्वारा यहाँ पर आंसर है, उसको मिलान करेंगे तो ये रहा 30,733 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। शुरुआत कैसे हुई यहाँ पर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से शुरू हुआ और इस प्रकार से हम सोल्व करते हुए क्रमशः आगे बढ़े और एंड में हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेट पर यूनिट है और यहाँ पर पैसेंजर लिखा हुआ है, या पॉपुलेशन भी मान सकते हैं क्योंकि संख्या जो है यहाँ पर पैसेंजर की है, पैसेंजर यहाँ पर लोगों से ही बनेगा पैसेंजर। इन्होंने कहा है कि एस्टिमेट द प्रोबेबल नंबर ऑफ पैसेंजर इफ़ द रेट ऑफ बी 4.2 पैसा, अगर रेट 4.2 पैसा लगा दिया जाए तो पैसेंजरों की संख्या आखिर कितनी हो जाएगी। बिल्कुल उसी कंडीशन में हम इस सवाल को भी सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हमने सोल्व किया है और आपको इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से मेंटेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पैसे लिखे हुए थे रेट पर यूनिट का वो हमने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर पैसेंजर्स लिखे गए हैं। पहला टेबल यहाँ पर है 40,000 में से 30,000 घटाएंगे तो 10,000 आएगा, 60 में से 40 घटाएंगे 20 आएगा, 1 लाख में से 40 घटाएंगे तो 40 आएगा, वो मतलब 60 घटाएंगे, 1.5 लाख में से 1 लाख घटाएंगे तो 50,000 आएगा। और आगे बढ़ते हैं तो जब हम इस वाली लाइन को रेडी कर लेते हैं तो इसको हमने डेल 1 का नाम दे दिया। डेल 1 हमने इधर लिखा है, आप यहाँ लिख देना इस तरफ, 10,000 को इधर रखेंगे और जो ये डेल 1 है यहाँ लगा देंगे ऊपर की साइड में, हमने इस साइड में लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से 20,000 में से फिर 10,000 घटाएंगे, 40 में से 20 घटाएंगे, 50 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर फिर ये नंबर आएगा। अभी ये माइनस का जो है नंबर आया नहीं है क्योंकि नीचे वाले में से ऊपर वाला बड़े आराम से घट रहा है। अब यहाँ 20 में से 10 घटाएंगे, 10 में से 20 नहीं घटेगा यानी माइनस की वैल्यू आएगी, उल्टा हो गया तो ये रहा माइनस का। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 20,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें आपने पिछले सवाल के मुकाबले इस सवाल में देखा होगा तो एक कॉलम जो है एक स्टेप फालतू हुआ। पिछले वाले सवाल में डेल 3 पर रुक गया था, अब की बार डेल 4 तक हम
पहुंच गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 4.2 पर पूछा है कि 4.2 पैसे का अगर रेट लगा दिया जाए तो पॉपुलेशन यानी पैसेंजर की संख्या कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ बोलता है अगर रेट 4.2 पैसे हो जाए तो पैसेंजर्स नंबर कितने होंगे, यानी कितने पैसेंजर जो है होंगे इस रेट पर। हम यहाँ पर x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो x की x माइनस एक्स जीरो, फार्मूला वही रहेगा जो पहले सवालों में रहा न्यूटन मेथड में। 4.2 माइनस ये 4.2 हमसे पूछा गया है, हमारा x की x वही है जो हमारा क्वेरी है। 4.2 माइनस 5, तो 5 हमारा यहाँ पर x0 है, हमने कोडिंग कर लिया पहले सवाल के जैसे, तो यहाँ पर ये x1 है और ये x0 है। अब इसको हमने वैल्यू पुट कर दिया है 4.5 माइनस 5, ये देखेंगे 4.5 x1 है और 5 x0 है। अब इसको हम घटा देते हैं तो यहाँ पर 0.8 माइनस का, नीचे भी माइनस का, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, इनको क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, ऐसे कट जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट में है, ये डिवाइड करके बिना पॉइंट का कैसे आ गया, तो भाई डिवाइड कर लो ना, ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है। 0.8 डिवाइडेड बाई 0.5 ये देख रहे हैं आप। अब हम इक्वल टू करेंगे, ये देखिए क्या निकल का आया 1.6, तो 1.6 आ गया। अब हम यहाँ पर yx इक्वल टू y0 फार्मूला वही पुट करेंगे, लेकिन अब की बार हम del 4 तक जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि हम del 4 तक यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा चुके हैं। तो अब ये वैल्यू हम पहले फार्मूला ही आप लिखोगे, पिछले वाले क्वेश्चन में x माइनस 2 तक पहुँचे थे, del 3 आ गया था। अब की बार देखिए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, फिर del 4 आएगा। यहाँ पर भी 1 2 3 पिछले सवाल में था, अब की बार 1 2 3 4 यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इसकी वैल्यू को रख देते हैं क्योंकि ज़्यादा माथा 25 फार्मूला दिखाने में नहीं करना है। y0 की वैल्यू यहाँ पे है 30,000, लिखेंगे 30,000 प्लस x की वैल्यू 1.6 इंटू del 1 यहाँ है 10,000, तो 10,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 1.6 माइनस 1 इंटू del 2 भी 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 हम यहाँ पर वैल्यू दिखा देंगे इस प्रकार से। प्लस अब की बार x माइनस 1 यानी 1.6 माइनस 1, 1.6 माइनस 2 और del 3 भी 10,000 है, तो यहाँ पर अगला नंबर ये रहा। इसके बाद लास्ट वाला स्टेप ये वाला हम पुट करेंगे, x यानी 1.6 ब्रैकेट 1.6 माइनस 1, 1.6 माइनस 2, 1.6 माइनस 3 ये रहा, इनटू अब की बार del 4 है माइनस 20,000 यानी 20,000, तो यहाँ रखेंगे 1 2 3 4, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसमें से इन्हें माइनस कर देना, माइनस करने के बाद फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी पूरी लाइन की मल्टीप्लाई होगी और 4 3 12 दूनी 24 एकम 24 से डिवाइड होगा। चलो पहले हम इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ तो आया 1.6 इंटू 0.6, हम सबसे बड़े वाले नंबर को इसलिए सोल्व कर रहे हैं कि अगर ये सोल्व होगा तो पीछे वाले टुच्चे मुच्चे हैं उनमें क्या होएगा, वो कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। 0.6 आया, हमने लिखा 1.6 इंटू 0.6 इंटू 0.4, यहाँ 0.4 आएगा, माइनस प्लस इग्नोर कर दीजिए क्योंकि बाद में हम चेक कर लेंगे कितने वैल्यू माइनस की है, मतलब सम संख्याओं में विषम संख्याओं में। ये हो गया 0.4, ये हो गया इंटू ये हो गया 1.4 इंटू, ओहो कहाँ लोच हो गया मामला, यहाँ से शुरू करते 0.6 इंटू यहाँ हो गया 0.4 इंटू 1.4 इंटू 20,000, ये देखो इक्वल टू किए तो 10,752, इसे डिवाइड करना है 24 से, 4 3 12 दूनी 24, तो ये आया 448, तो हमने यहाँ लिख दिया 448। अब मैंने यहाँ माइनस लगाया है। अब आप सोचो माइनस क्यों आया, अब यहाँ देखो माइनस के यहाँ पर जोड़े में नहीं है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस की वैल्यू ये भी बैठेगी क्योंकि 1.6 में से 3 नहीं घटेगा, 1.6 में से 2 भी नहीं घटेगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस के हो गए 3, ये तो प्लस का है,
तो माइनस के 3 हो गए, जो कि 3 जो है विषम संख्या है, तो ये वैल्यू जो सोल्व करके आई वो माइनस की आएगी। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे तो विषम संख्या में माइनस बैठ रहा है, क्योंकि एक ही माइनस है और आगे कहीं माइनस है ही नहीं, तो ये भी माइनस का सोल्व करके आएगा। यहाँ पर ये प्लस का है, क्योंकि यहाँ पर घटा के 0.6 आएगा जो कि प्लस की वैल्यू है, तो पूरा सोल्व करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। ये 16,000 है ही है, 30,000 प्लस 16,000 प्लस 4800, ये दोनों माइनस कर देंगे, इन दोनों टोटल 1088 है, तो माइनस करने पर 49,712 हमारा आंसर आ जाता है। जितना आसान ये फार्मूला आपको लग रहा है उससे ज़्यादा हार्ड हो सकता है आपको सॉल्यूशन लगे, परंतु आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 हो गया कंप्लीट, जिसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से, ये रहा, और समापन हमने लास्ट में धीरे धीरे एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए लास्ट में पहुँच गए, और इसका हमें जवाब मिल गया 49,712। अरे अभी तो हमने आंसर मिलाया ही नहीं, चलो आंसर मिलाते हैं। आंसर ये रहा, y 4.2 की जो वैल्यू है वो है 49,712। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो हमने 24 और 25 दोनों कवर कर लिया है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और उसमें इंटरपोलेशन सब्जेक्ट मतलब चैप्टर है, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर भी करते चलिए, और अगली वीडियोज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के संपर्क में 11वीं या 12वीं क्लास के बच्चे होंगे अगर यूपी बोर्ड के, तो आप यूपी बोर्ड के बच्चों को सुझाव देंगे तो सुझाव में आप ये जरूर बताइए कि उनका जो 12वीं क्लास में पहले डेप्रीसिएशन नाम का एक चैप्टर है वो 12वीं क्लास में हुआ करता था यूपी बोर्ड में, लेकिन वो क्योंकि अब बुक बदल चुकी हैं, 11वीं की अलग हो गई, 12वीं की अलग हो गई, तो आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट हो अगर आप उसे सुझाव दें तो आप बता दीजिएगा कि जो हमारी प्लेलिस्ट है 11वीं क्लास वाली उसमें डेप्रीसिएशन नहीं था, लेकिन अब हमने 12वीं क्लास से उसकी प्लेलिस्ट को बदल के 11वीं क्लास की प्लेलिस्ट में डेप्रीसिएशन को डाल दिया है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट या टीचर जो भी है, अगर वो डेप्रीसिएशन को सर्च करता है तो प्लेलिस्ट जो है उसकी अकाउंटिंग जो है 11वीं क्लास की कक्षा 11 बही खाता तथा लेखा शास्त्र की प्लेलिस्ट जो सब्जेक्ट की बनी हुई है उसमें उसके डेप्रीसिएशन की वीडियो 1 से लेकर 40 नंबर तक क्वेश्चन के मिल जाएगी, यानी टोटल संपूर्ण डेप्रीसिएशन का पूरा सवाल वहां पर प्लेलिस्ट में हमने डाला हुआ है। तो देर ना करें, अगर आपकी जानकारी में कोई स्टूडेंट आपके घर का सदस्य हो, फ्रेंड सर्किल में हो, तो उसे जानकारी अवश्य दीजिए। इसी तरह बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, लाइक जरूर करते चलिए, कमेंट करते चलिए। कमेंट हम आपका बहुत पढ़ते हैं, इसमें जो है बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, उनके सुझाव से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो शेयर करते रहेंगे तो और लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी। हो सकता है जो वीडियो ना मैं बनाऊँ, कोई और अदर स्टूडेंट उसकी डिमांड कर लेगा तो वो वीडियो बन जाएगी। हो सकता है उस वीडियो की डिमांड आपकी ना हो, बाद में आपको पता चले कि अरे ये सवाल तो मेरा बड़ा हार्ड है, ये तो बन ही नहीं रहा मुझसे, और फिर मैं ना बना पाऊँ और मैं आगे बढ़ जाऊं, तो हो सकता है वीडियो ना पहुंच पाए और वो एग्जाम में आ जाए, फिर क्या होगा, और परेशानी हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादातर बच्चों को शेयर करिए, उनसे कहिए अपनी प्रॉब्लम इस चैनल पे पूछ ले भाई, जो प्रॉब्लम है वो इस चैनल पर पूछेगा कमेंट करके, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।